हेलो दोस्तों, आज का स्टोरी है रोबी 8 कैरेट्स। रोबी 8 कैरेट्स। देख लो कितना आसानी से पढ़ लेते हैं। इसका हिंदी होगा रोबी गाजर्स खाया। 8 मतलब होता है खाया, कैरेट मतलब होता है गाजर। यहाँ पे एच जोड़ दिया तो गाजरे बोल सकते हैं। रोबो इसका नाम है, रोबो। मैं आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूँ, आप जिससे आप लोग समझ सकते हो। आप देख सकते हो ये गधा है, ये रोबो है। रोबो को गाजर खाना पसंद नहीं है, तो इसकी माँ इसको समझाती है, ये नहीं मानता तो उसकी माँ दिमाग लगाती है और गधे को बोलती है तुम भेड़िए के जैसे आवाज़ निकालना। तो वो निकालता है और यह बाहर आता है, देखता है तो ये तो गधा है। क्या देखता है? देखता है ये तो गधा है। तो यह बोलता है कि तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। यह बोलता है ये गधा नहीं है, ये बोलता है कि भेड़िया है, और इसको आवाज़ भी सुनाई देता है भेड़िया का। तो आज का कहानी यही है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंग्लिश पढ़ने आए तो इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रोबी रैबिट हेट, डी जोड़ दिया गया, हेटेड करेट्स। रोबी रैबिट हेट्स कैरेट। रोबी खरगोश को गाजर से नफरत है। हेट्स मतलब होता है नफरत, हेट्स मतलब नफरत। एवरी डे ममा रैबिट स्कोल्ड हिम। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। एवरी डे हर रोज ममा रैबिट स्कोल्ड हिम, उसको डांटती थी। कौन? मामा रैबिट्स, मतलब कि उसकी जो माँ थी खरगोश, वो उसको डांटती थी। रोबी इफ़ यू डोंट ईट कैरेट्स योर आई साइट, क्या पढ़ेंगे? आई साइट विल बिकम वीक। वीक मतलब होता है कमज़ोर, बिकम मतलब हो जाएगा। आइस साइड मतलब होता है नज़र। रोबी इफ़ यू डोंट ईट, यदि तुम नहीं खाओगे। ईट मतलब खाना, यू मतलब तुम। कैरेट्स, क्या? कैरेट्स नहीं खाओगे। योर आई साइट, तुम्हारा नज़र। विल बिकम वीक, तुम्हारा नज़र बहुत कमज़ोर हो जाएगा। वीक मतलब कमज़ोर हो जाएगा। बट लेकिन ही नेवर लिसेंड टू हिम। बट लेकिन ही नेवर लिसेंड टू हिम, उनकी बात नहीं सुनता था। नेवर कभी नहीं सुनता था। किसकी? उनकी, उसकी माँ का। फाइनली अंत में, क्या है? फाइनली अंत में। मामा हैड एन आइडिया। मामा हैड एन आइडिया, मामा ने एक आइडिया लगाया या आइडिया सूझा। सी टोल्ड द डंकी, उसने डंकी मतलब होता है गधा से कहा या बोला। गधे से कहा, क्या कहा? कैन यू कम टू माई बोरो, क्या है? बोरो टू नाइट एंड आउल लाइक ए ओल्फ मतलब होता है भेड़िया, आउल मतलब होता है गरजना। टू नाइट मतलब होता है आधी रात।
टू नाइट आधी रात। बोरो, बोरो मतलब होता है, बोरो मतलब होता है गुफा। यू कैन कम, क्या तुम आओगे? टू माई बोरो, बोरो मतलब मेरे गुफा, माई बोरो। टू नाइट कब? रात को। एंड और, आउट लाइक ए ओल्फ, ओल्फ भेड़िए के जैसे चिल्लाओगे या दहाड़ोगे। दहाड़ना, गरजना सब एक ही है। देम तब। मामा वेंट, मामा वेंट टू द स्क्वेरल, क्या पढ़ेंगे? स्क्वेरल एंड द स्पैरो, क्या है? स्पैरो, स्पैरो मतलब होता है गौरैया, स्क्वेरल मतलब होता है गिलहरी। वे मामा गई, कहाँ गई? गिलहरी और गौरैया के पास गई। प्लीज़, क्या करिए? रिक्वेस्ट करिए। प्लीज़ प्रिटेंड टू बी फ्राइटेंड व्हेन यू हेयर स्नॉल्स, स्नॉल टुनाइट। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना, कहता है बहाना करना होता है ना, बहाना करना। फ्राइटेंड मतलब होता है डरना, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, बहाना करना है डरने का। वेन जब, यू हेयर्ड स्नॉल्स जब तुम, आवाज़ सुनना, हेयर मतलब सुनना, टू नाइट रात को। सी टोल्ड हिम, उसने उनसे कहा। सी टोल्ड हिम, उसने उनसे कहा। इन द इवनिंग, कब? शाम में। इवनिंग, इन इवनिंग शाम में। रोबी, देखो यहाँ पे लगा होप पेंड, होपेंड, होपेंड आउट ऑफ हिज बोरो। एक बार फिर से पढ़ेंगे। रोबी होपेंड आउट ऑफ हिज बोरो। रोबी अपने गुफा से आउट हो गया, बाहर आया। सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से। ही सो, उसने देखा, क्या देखा? द डंकी, किसको देखा? डंकी को। अचानक से उसने डंकी को देखा। एंड वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य था। किसको देखा? जब डंकी को देखा तो वो बहुत आश्चर्य से था। आप लोग को पीछे देखा, देखो ये डंकी को देखा तो बहुत शौक में आ गया। शौक मतलब आश्चर्य में आ गया। तो देखते हैं हम लोग स्टोरी। टू हियर हिज, उसने आवाज़ सुनी। स्नॉल, किसका? स्नॉल गिरह। लाइक ए ओल्फ, किसका आवाज़? जैसे उसने भेड़िए की आवाज़ सुनी। रन रोबी, रोबी ने दौड़ा, रोबी दौड़ा। इट्स द बिग बैड ओल, इट्स द बिग बैड ओल्फ, यह बहुत बड़ा दुखद है।